सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के साथ में किया योगाभ्यास। योग से की चिंतन शिविर 2.0 की शुरुआत। कहा, योग हमें प्रकृति के समीप लाता है। सुकमा जिले के कोटा में आईडी विस्फोट में एएसपी शहीद। सीएम साय ने शहीद एएसपी को दी श्रद्धांजलि। मामले पर सीएम का ट्वीट आया सामने। सुकमा में नक्सली हमले में एडिशनल एसपी शहीद। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। कहा, यह घटना नक्सलियों की कायरना हरकत। बस्तर की बेटियों बेटों का मलखंब में कमाल। कलेक्टर ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दी बधाई। मनेनगढ़ में नोटिस के बावजूद नहीं हटे अवैध कब्जे। भूपेंद्र क्लब का पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर परिसर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की है। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और हमें प्रकृति के अधिक समीप लाता है। ये योगाभ्यास न केवल एक प्रेरणादायक पहल थी बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का भी सशक्त संदेश था। मुख्यमंत्री साय के साथ इस योग सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी भी शामिल हुए। सीएम साय ने मंत्रिमंडल के साथ योगाभ्यास किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि योगाभ्यास के दौरान की हैं, जहां पर योग से उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर 2.0 की शुरुआत की गई है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सीएम की ये पहल देखने को मिली, जहां पर आईआईएम रायपुर परिसर में मंत्रियों ने भी योग किया और योग हमें प्रकृति के समीप लाता है, सीएम साय ने कहा। और सीएम साय ने कहा कि लोगों को योग से जुड़ना चाहिए। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भारतीय प्रबंधन संस्थान नया रायपुर परिसर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की है। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा, योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है। सुकमा जिले के कोटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव और साथ ही गिरपुंजे शहीद हो गए हैं और मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शहीद होने की सूचना अत्यंत ही दुखद है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। इस कायरतापूर्ण हमले में कुछ अन्य अधिकारी और जवानों के भी घायल होने की खबर है। अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इसी से बौखलाकर नक्सली इस तरह की कायराना कारतूत को भी अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इस परिणाम का भुगतान करना होगा और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ से इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। सुकमा जिले के कोटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि शहीद होने की सूचना अत्यंत दुखद है और मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। इस कायरतापूर्ण हमले में कुछ अन्य अधिकारी और जवानों के भी घायल होने की खबर सामने आई है। अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, उसमें सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इसी से बौखलाकर नक्सली इस तरह की कायराना कारतूत को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इसका परिणाम भुगतना होगा।
यह दिन अब दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में पुलिस दल को निशाना बनाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। इस गंभीर घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सुकमा जिले के काउंटर ऑपरेशन क्षेत्र में हमारे बहादुर अधिकारी एडिशनल एसपी आकाश राव और गिरिपुंजे आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। वे एक जाबाज अफसर थे और उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यह हमारे लिए बेहद दुखद और पीड़ादायक क्षण है। यह घटना नक्सलियों की कायराना हरकत है, जिसका करारा जवाब दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सुकमा में नक्सली हमला हुआ है और आईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी शहीद हो गए हैं। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। सर, ये घटना के पीछे क्या कौन से लोग हैं, सर्चिंग क्या जारी है, किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस ने लॉन्च करी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। एक तरफ नक्सल मोर्चे पर सरकार काम करी है, ऐसे में ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है। सब एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंपारण धाम के 10 किसानों के चेहरे पर आखिरकार 32 साल के लंबे संघर्ष के बाद मुस्कान लौट आई है। सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रभावी हस्तक्षेप से इन किसानों को उनके हक की जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का हस्तक्षेप, किसानों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के समक्ष अपना पक्ष रखा, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। अग्रवाल ने जिला प्रशासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर गौरव सिंह द्वारा अनुमति प्रदान की गई, पंजीकरण संपन्न हुआ, ऋण पुस्तिका किसानों को प्रदान की गई। साथ ही प्रेमलाल साहू, प्यारी साहू, ओम प्रकाश तारक सहित अन्य किसानों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को तारणहार बताते हुए आभार व्यक्त किया है। और साथ ही बीजेपी नेता टीकम चंद साहू और किशोर साहू, उप सरपंच दुष्यंत साहू भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंपारण धाम के 10 किसानों के चेहरों पर आपको बताते चले कि खुशी जो है वो लौटी है। किसानों की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौटी हैं। सांसद के प्रयासों से ये खुशियां वापस 32 सालों के लंबे संघर्ष के बाद लौटी हैं। सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रभावी हस्तक्षेप से इन किसानों को उनके हक की जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का हस्तक्षेप, किसानों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के समक्ष अपना पक्ष रखा, आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। अग्रवाल ने जिला प्रशासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर गौरव सिंह द्वारा अनुमति प्रदान की गई, पंजीकरण संपन्न हुआ और ऋण पुस्तिका किसानों को प्रदान की गई। धरसीवा विधानसभा के ग्राम बरौदा में सदगुरु कबीर प्रकट्य उत्सव के पावन अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने बालिका छात्रावास भवन का लोकार्पण किया है और कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा,
नवीन अग्रवाल, सविता चंद्राकर, समस्त कार्यकर्तागण और स्थानीय जन विधायक अनुज शर्मा ने समस्त क्षेत्रवासियों और बेटियों को इस छात्रावास के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। बालिका छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। विधायक ने छात्रावास भवन का लोकार्पण किया है और कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, नवीन अग्रवाल, सविता चंद्राकर, समस्त कार्यकर्तागण और स्थानीय जन विधायक अनुज शर्मा ने क्षेत्रवासियों और बेटियों को इस छात्रावास और स्थानीय जन विधायक अनुज शर्मा ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बालिका छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया है। विधायक ने छात्रावास भवन का लोकार्पण किया है। धरसीवा विधानसभा के ग्राम बरौदा में सदगुरु कबीर प्रकटे उत्सव के पावन अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने बालिका छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पर्यावरण उप समिति द्वारा आपको बताते चलें कि महारानी अस्पताल परिसर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम के तहत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव ने पौधारोपण किया है। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति CMOHO बसा अध्यक्ष विधुशेखर झा, डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर सरिता थॉमस समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पर्यावरण उप समिति द्वारा महारानी अस्पताल परिसर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम के तहत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव ने पौधारोपण किया है। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति CMOHO बसा अध्यक्ष विधुशेखर झा, डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर सरिता सहित तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। जहां पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से पर्यावरण उप समिति ने पौधारोपण किया है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने शुक्रवार को नारायणपुर के अबूझमाड़ मलखंब के प्रतिभावान खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके हालिया प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा, यह सफलता समर्पण, अनुशासन और अथक मेहनत का परिणाम है, जो पूरे बस्तर अंचल के लिए गर्व का विषय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और बीच गेम्स में शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेकर एक रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं खेलो इंडिया गेम्स 2025 आयोजित हुआ, खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालक बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप में उन्होंने कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर बस्तर की खेल प्रतिभा को भारतीय मंच पर स्थापित किया है। खिलाड़ियों से चर्चा के दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने उनकी उपलब्धियों को बस्तर के आदिवासियों के लिए एक मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि आप सबकी सफलता न केवल नारायणपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। मेहनत, लगन, समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मनेन्द्रगढ़ जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत में प्रशासन ने भूपेन क्लब की जमीन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है।
ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा पहले से दी गई नोटिस और चेतावनी के बावजूद की गई है। जब तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी और साथ ही पिछले कुछ समय से आपको बताते चलें कि उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था और मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ताकि कोई विरोध या अव्यवस्था ना हो, एसडीएम ने जानकारी दी। हमने इससे पहले संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सार्वजनिक हित में यह कार्रवाई आवश्यक थी और स्थानीय निवासियों और क्लब से जुड़े कुछ लोगों ने इस पर कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और उन्होंने वैध दस्तावेज भी पेश किए थे। इस घटना को लेकर अब स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे जनविरोधी कदम करार देते हुए प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है और भूपेन क्लब पर ये बुलडोजर भी चला है। पब्लिक लैंड पर कब्जा हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला है और मनेनगढ़ उसका जिला मुख्यालय है। मनेनगढ़ व्यापारिक शहर है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर शासकीय भूमि की भारी कमी है। ये जो जगह है भूपेन क्लब के नाम से, ये शासकीय भूमि है जहाँ पर विगत कुछ वर्षों से लोगों का अतिक्रमण रहा है, जिसको विधिवत न्यायालय के आदेश से खाली कराया गया और आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उनको मोहलत दी गई थी कई बार कि आप खाली कर दीजिए अपने से, और फिर लोगों ने सहयोग भी किया। उन्होंने अपने सामान हटवाए, हमने उनको समय दिया प्रॉपर सामान अपने हटवाने का, और इस तरह से आज जो निर्माण कार्य, अवैध निर्माण कार्य है, उनको बलपूर्वक हटाया जा रहा है। सर कुल कितनी दुकानें थी सर और कितने स्टे मिला? कुल 24 दुकानें थी, उसमें से एक दुकान को माननीय उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त है। शेष दुकानों में कोई स्टे नहीं था, इसलिए उनको विधिवत हटाया गया। सर एक दुकान अभी नहीं तोड़ा गया है, इसी पीछे कारण क्या है? इस संबंध में वही जो मैं बताया कि एक दुकान माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। इन जो दुकानें थी जिनकी उनको दुकानें मिलेंगी क्या भविष्य में अगर बनती है? इस संबंध में जो भी निर्णय है वो प्रशासन स्तर पर कलेक्टर महोदय के द्वारा लिया जाएगा। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मानसून को देखते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश में तैयारियों को लेकर बयान देते हुए कहा कि सामान्यतः छत्तीसगढ़ में 15 से 20 जून तक बारिश शुरू होती है। मानसून में देखा जाता है कि मौसमी बीमारियां अधिकतर होती हैं, जैसे कि डायरिया, मलेरिया, वायरस, फ्लू जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम 3 मीटिंग कर चुके हैं, पूरी तैयारी है। मलेरिया मुक्त बस्तर को लेकर ही हम काम कर रहे हैं। अभी सामान्यतः 15 जून से हमारे प्रदेश में बारिश आ जाती है। इस बार तो प्री मानसून बहुत पहले भी आ चुका है, लेकिन अमूमन 15 से 20 जून के बीच बारिश प्रारंभ होती है। और बारिश के दिनों में आप सभी जानते हैं कि अभी नहीं, युगों से बारिश के समय में कई मौसमी बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस से जो फैलता है, ऐसे तमाम, जिसमें प्रमुख रूप से जो डायरिया है, मलेरिया है और इसके साथ साथ जो वायरल में जो वायरल फ्लू है, ये तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। इसको लेकर हम लोगों ने 3 स्तर पर रिव्यू मीटिंग हम लोगों ने कर चुके हैं। एक हमारे मंत्रालय स्तर पर भी अधिकारियों से बातचीत हुई है, फिर जिले स्तर पर हुई है अधिकारियों की, और जिला से नीचे ब्लॉक लेवल पर उनकी बातचीत होकर पूरी तैयारी है। हम इस बार मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को लेकर इस बार काम कर रहे हैं और साथ ही पूरे जगह निर्देश हैं कि जो डायरिया और हैजा की जो बीमारी है, सामान्यतः दूषित खान पान और जो गंदे पानी के स्रोत हैं उनका जल पीने से अक्सर फैलता है। तो उसके लिए भी बहुत निर्देश किए हैं कि ज्वाइंट रूप से जो पीएचई है, नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं और आंगनबाड़ी विभाग है, तो इनके साथ अधिकारियों के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके पेयजल और खान पान को लेकर भी
सारे जल स्रोतों को एक बार जांच करने हेतु भी उनको निर्देशित किए हैं और ये काम चल भी रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना को दस्तक दिए एक पखवाड़ा हो चुका है, बहुत माइल्ड है, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनी कि पुराने प्रोटोकॉल को लागू करने की आवश्यकता पड़ी है। लोगों में भय का माहौल बन जाता है, कोई भी घातक केस सामने नहीं आए। हेल्थ से जुड़े सभी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त किट उपलब्ध हो, बेड आरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, अभी कोरोना को दस्तक दिए लगभग एक पखवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है और इन एक पखवाड़े में सभी जगहों को मिलाकर हमारे एक्टिव केस अभी 50 के आसपास हैं और इन केसों को देखते हुए ये माना जाए कि ये बहुत माइल्ड है और हम शुरू से ही बोल रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है कि इसको विशेष रूप से पुराने कोविड प्रोटोकॉल को लागू करें। देखिए, पुराने कोविड प्रोटोकॉल को हम लागू करेंगे तो आम जन में कोरोना के नाम से ही एक भय का वातावरण तैयार होकर कई कार्य उसमें बाधित होते हैं, सभी चाहे विभागीय कार्य हों, चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे अन्य कार्य हों। इसलिए अभी हम जितने भी केसेस हुए हैं सब पर नजर रखे हुए हैं और कोई भी घातक प्रकृति का या जो ज्यादा जानलेवा हो सके इस प्रकार का कोई भी केस हमारे पास अभी ऐसे नहीं आए हैं। फिर भी चूंकि ये बीमारी हम आप सब देख चुके हैं कि अपने कई रूपों में कई बार वेब से आया है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। मैं कल भी पूरे विभाग के हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स हैं उनको हेल्थ से जुड़े सभी हमारे संस्थान जितने भी हैं सभी में कोरोना के किट उपलब्ध हों। कांग्रेस सरकार के राज में हुए शराब घोटाले को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने घोटाले के आरोप में फंसे मंत्रियों पर जमकर हमला बोला। वहीं केदार कश्यप ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर कहा कि वो संस्कृति के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ पर हमारे स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवासमूर्ति जी का पदभार ग्रहण हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी का और सारे हमारे मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और पिछली सरकार में जो घोटाले हुए जिसको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन तक किया, तत्कालीन सरकार उसमें जागने का काम नहीं की और बल्कि अपने ही लोगों को बचाने में लगे रहे। और दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी चेहरे को सामने करके जो तत्कालीन समय के कांग्रेस के जो मुखिया है उसने उसका उपयोग किया और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। कहीं न कहीं से इन सब बातों से सीख लेकर के आने वाले समय में हम बेवरेज कॉर्पोरेशन का कार्य को किस तरीके से संपादित करें, इसके लिए हमारे वरिष्ठ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमारे बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को हिदायत दी। संघ के साथ मिलकर हम आंदोलन को रोकेंगे और दीपक बैज शायद इन्वॉल्व हो गए, ऐसा उनको लग रहा है। देखिए, माननीय अरविंद नेताम जी हमारे आदिवासी समाज के एक वरिष्ठ नेता हैं और आज यदि अवैध धर्मांतरण होता है तो उस पर यदि चिंता व्यक्त करते हैं और हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा के और समाज हित में काम करने वाली हमारी प्रमुख संघ। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।